तो है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बाल विकास से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स को डिटेल में बहुत ही अच्छे से और एक इजीएस्ट मेथड से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाल विकास से रिलेटेड जो सबसे पहला सिद्धांत है वह है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। तो दोस्तों, जैसा कि इसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि सिमिलर पैटर्न, यह थियोरी कहती है कि हर जाति का बच्चा, जाति यानी कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जाति नहीं, बल्कि आदमी यानी मनुष्य, कुत्ते, बकरी, भेड़, इस वाला जाति का बात किया जा रहा है। तो हर जाति का बच्चा अपने जाति के पैटर्न के अनुसार, अपने जाति के प्रतिरूप के अनुसार ही विकास करती है। मतलब एक मनुष्य का बच्चा विकास करेगा मनुष्य के पैटर्न के अनुसार, मनुष्य के विकास के पैटर्न के अनुसार, और जो एक बकरी का बच्चा होगा वह विकास करेगा बकरी के विकास के पैटर्न के अनुसार। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो एक बकरी का बच्चा होता है वह पैदा होने के 5 मिनट बाद उठकर दौड़ने लगता है। अब अगर कोई आदमी ये सोचे कि भला आदमी का बच्चा 5 मिनट में क्यों नहीं दौड़ता, तो इसलिए नहीं दौड़ता क्योंकि आदमी का बच्चा आदमी के विकास के पैटर्न को फॉलो करता है, और जो बकरी का बच्चा होता है वो बकरी के विकास के पैटर्न को फॉलो करता है। तो इसे ही हम कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। उम्मीद है पहला सिद्धांत आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाल विकास का जो दूसरा सिद्धांत है वह है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो दोस्तों, विकास आखिर होती किस डायरेक्शन में है, किधर से किधर होती है? तो विकास की हम लोगों में दो दिशाएं, सारे लोगों में, मतलब जितनी भी जाति स्पीसीज है उनमें विकास की दो दिशाएं देखने को मिलती है। सबसे पहली जो दिशा है वो है कि विकास सिर से पैर की ओर होती है। जो हमारे विकास का दिशा होता है वह जब सिर से पैर की ओर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सिफालोकॉडल या फिर मस्काधोमुखी, यानी कि मस्तिष्क से पैर की ओर बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं सिफालोकॉडल या फिर मस्काधोमुखी। इसके अलावा विकास का एक और दिशा होता है जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की ओर होता है। तो विकास की इस दिशा को हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल या फिर दुर्भिमुख। हिंदी में इसके बहुत सारे अलग अलग भी नाम है, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसके इंग्लिश नामों को जरूर याद रखें, सिफोलिकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। जब सिर से पैर की ओर हो तो सिफोलिकोडल, और जब केंद्र से बाहर की ओर हो तो प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये था विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों, यह थ्योरी ये कहती है कि विकास जो है वह जीवन भर, यानी कि निरंतर बोले तो लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है। विकास कभी भी रुकती नहीं है, भले ही इसकी स्पीड जो है वो स्लो और स्पीड हो जाती है। मतलब कभी विकास धीमी गति से हो रहा है बट विकास हो रहा होता है, या हो सकता है कि कभी किसी में विकास बहुत तेजी से हो रहा है लेकिन विकास हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि विकास के आगे एक फुल स्टॉप लग गया हो कि अब विकास भाई तुम यहीं तक रुक जाओ, इसके आगे तुम जा नहीं सकते हो। तो जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसका विकास होता रहेगा। विकास के सिद्धांत का जो अगला प्रकार है वह है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका ये स्टेटमेंट है, इसके तहत ये कहा जाता है कि सबसे पहले हम सीखते हैं सामान्य क्रियाओं को, सबसे पहले हम इजी कामों को करना सीखते हैं, फिर एक समय के बाद जब हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो हम विशिष्ट क्रियाओं को यानी कि स्पेसिफिक वर्क्स को भी जो है बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं। तो यही है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास का जो अगला सिद्धांत है वह है पूर्वानुमान का सिद्धांत। दोस्तों, इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि विकास के बारे में पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। कब कितना विकास होना है और किस दिशा में कितना विकास होना है इसके बारे में पहले से ही पता लगाया जा सकता है। हाँ, हम बच्चे को उसकी हाइट, उसके वेट या उसके सोचने के तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि अगले साल तक, इस महीने तक इसमें इतना विकास हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसके तहत विकास का पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। तो विकास का अगला प्रकार है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। एकीकरण का मतलब यह है कि बच्चे जब किसी काम को करना चाहते हैं तो वह अपने सारे बॉडी पार्ट्स को उसी ओर जो है कि मूवमेंट देते हैं।
मतलब बच्चे किसी चीज को पकड़ना चाह रहे हैं तो वो अपने हाथों को उसी दिशा में लेके जाएंगे, अपने पैरों को उसी दिशा में लेके जाएंगे। ये होता है एकीकरण का सिद्धांत, मतलब अपने सारे बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं, एक और सेंटर्ड कर लेते हैं। तो ये है एकीकरण का सिद्धांत। इसके अलावा जो अगला प्रकार है बाल विकास के सिद्धांत का, जो बाल विकास का अगला सिद्धांत है वह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी कि हर बच्चा अलग अलग पैटर्न को फॉलो करके विकसित होगा। मतलब सारे बच्चे मनुष्य के ही है, लेकिन फिर भी हर बच्चा एक दूसरे से अलग होगा। हर किसी के जो विकास की गति होगी, जो विकास का दिशा होगा, वो अलग अलग होगा। अब बच्चे को किसी और बच्चे का एग्जाम्पल देकर के कोसना कि वह बहुत जल्दी सीख पा रहा है, वह काफी जल्दी चीजों को समझ पा रहा है, वह चीजों को अच्छे से कर पा रहा है, और किसी बच्चे को ये कह करके डांटते रहना, ये जो है बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तो हमें एज अ टीचर इन चीजों से बचना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हर किसी में जो है विकास अलग अलग होगा, विकास का प्रकार, विकास की क्वांटिटी, सब कुछ जो है वो अलग अलग होगी। तो ये हमें ये प्रिंसिपल कहता है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस सारे लोगों में देखने को मिलेंगे। विकास का जो अगला सिद्धांत है वह है वर्ताकुलर बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। दोस्तों विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह हमेशा जीवन भर एक स्पीड से सेम फ्लो के साथ चलता नहीं रहेगा। तो विकास के अगर हम लोग ग्राफ को बनाना चाहेंगे तो हम लोगों को जो ग्राफ मिलेगा वह एक जिगजैग वाला ग्राफ मिलेगा। मतलब विकास कभी बहुत स्पीड था तो यहाँ तक आ गया, फिर विकास थोड़ा सा स्लो हुआ तो यहाँ आ गया, फिर स्पीड हुआ यहाँ आ गया, फिर स्लो हुआ नीचे आ गया। तो ऊपर नीचे अप डाउन ये सब कुछ विकास में देखने को मिलता है। तो विकास जो होता है वह कैसा होता है, रेखीय नहीं होता बल्कि वर्ताकुलर स्फेरिकल होता है। अगला जो सिद्धांत है वह है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। इसके तहत ये कहा जाता है कि विकास के जितने भी प्रकार हैं, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड होती है। सभी सभी मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। किसी बच्चे में भाषा विकास अच्छा हो रहा है तो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। सामाजिक विकास अच्छा है मतलब उसका संवेगात्मक विकास या फिर उसका संज्ञानात्मक विकास, ये सारे जो है ना अच्छे होंगे। तो ये विकास जो है इंटर रिलेटेड होता है, सारे विकास एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।